Hello everyone, this side Samaria here, the eccentric entrepreneur guys, presenting to you all today the episode 20 of the stock market 7 p.m. series guys. So today is Sunday of course, and we will be learning what are the Bank Nifty and Nifty opportunities for tomorrow of course and the next week, and what are the best stocks guys which you can actually invest in and you can actually take the trades for the next tomorrow day, that is the intraday. So guys, without wasting any time, let's just go to the screen right away. So guys, you can see this thing, this is the Nifty 50 chart of course. तो यहाँ पे वन डे का चार्ट पैटर्न है, मैं यहाँ पे आपको पहले भी बता के गया था, लाइक निफ्टी इज ऑलमोस्ट वेरी मच आउटस्ट्रेच्ड, ठीक है. इफ यू आस्क मी, लाइक आई एक्चुअली वांट देयर शुड बी अ पुल बैक ऑफ कोर्स, एंड बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स एक्चुअली गाइज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज इफ मंडे Nifty 50 actually sustains over 15,700 to 15,750 areas guys, then we can still see a big bull run. Okay, that is the exceptional case, okay, which I feel it should not be overstretched. But Monday of course I'm expecting a fall, not only Monday but the next onward week of course I'm expecting there should be a mild correction, okay, and that correction shall at least last for the next entire week, so that we can actually see, you know, coming up next following weeks a big bull run. Okay, now considering the fact what are the factors which will be affecting Nifty guys, अगर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो guys एक ट्रेंड लाइन लग रही है, ठीक है, जो सभी को दिखाई दे रही होगी, राइट. सो दिस इज अ ट्रेंड लाइन. सो Nifty 50 if it actually, you know, closes above these 15,700 areas of course, तब यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम आ सकता है. बट यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाइक मार्केट जो है 15,700 से लेके 15,720 विद इन दैट रेंज, राइट, इट कैन मेक लाइक बुल रन ऑफ कोर्स, और वहाँ से लाइक एक सेंटिमेंट बीरिश सेंटिमेंट का आ सकता है, क्योंकि अगर सेलर्स को बेचना है ना मार्केट में माल, तो भैया यहीं से बेच के उसको मार्केट को नीचे लेके जाएंगे. बिकॉज आप एक चीज़ समझ के देखो, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल टू बाय विल बी, अगर मेरा ये चार्ट का बॉटम है तो यहाँ से बाय करके इसको ऊपर तक लेके जाऊंगा. बट अगर किसी को ऊपर से नीचे गिराना, तो जितना ऊपर से सेल करोगे तभी से ज़्यादा प्रॉफिट होएगा ना बॉस, ठीक है. तो यहाँ पे निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस है मेरे भाई. यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन इसकी देखोगे तो ये भी लग रही है ऑफ कोर्स. ओके, सो निफ्टी 50 देयर विल बी टू फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड नॉट क्लोज अबव 15,700 और ओके. तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि जब यहाँ पे इस एरियाज पे दोबारा आएगा, तो यहाँ पे अगेन जब ये ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाएगी भैया, और जब यहाँ पे एक्चुअली स्टॉक इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा इंडेक्स हमारा, तो देन वी कैन एक्चुअली सी द लेवल्स ऑफ 15,500 एज वेल. ओके, तो मंडे को एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड अगेन अगर मार्केट में फॉल आने वाला होगा, तो अगले पूरे वीक में अगर फॉल आने वाला होगा, तो कल मार्केट एक बहुत ही भयंकर फॉल मतलब यू नो सेल साइड पे भी हमें देख सकता है पोस्ट सेकंड हाफ. ओके, तो कल मार्केट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रैली आ सकती है, ठीक है, नेगेटिव साइड गाइस, तो इसके ऊपर थोड़ी सी कड़ी नजर रखना, ठीक है. तो यहाँ पे निफ्टी का एनालिसिस हो गया गाइस. सेम अगेन गोइंग टू द बैंक निफ्टी चार्ट अगेन. तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बहुत बीरिश चैनल ऑलरेडी बन चुका हुआ है, ठीक है. निफ्टी में ऑफ कोर्स इसकी कंफर्मेशन बाद में आएगी, बिकॉज निफ्टी इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, दैट इज व्हाट आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू फॉर सो मेनी डेज. और बैंक निफ्टी की अगर आप मुझसे पूछोगे तो भैया ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, ठीक है, जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे. तो बैंक निफ्टी धीरे धीरे सरकता हुआ इस एरिया में आ गया, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है. तो नेक्स्ट वीक ऑफ कोर्स मैं दो चीजें जूम कर रहा हूँ, मार्केट या तो डाउन ट्रेंड रहेगा या फिर एक साइडवेज ट्रेंड में इसकी तब्दीली हो सकती है, ठीक है. अब ये यहाँ से गिरता पटकता थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा. अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइस, बैंक निफ्टी के लिए 35,000 इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट गाइस. एंड जैसे ही 35,000 के नीचे क्रिटिकल सपोर्ट के नीचे जाएगा ही ना मार्केट बैंक निफ्टी का, तो वहाँ से धड़ाम से फॉल आएगा, और वो 100-200 पॉइंट का नहीं आने वाला है, वो बड़ा पॉइंट का फॉल आएगा, कम से कम 400-500 या 600 पॉइंट का भी फॉल आ सकता है, ठीक है. एंड इफ दैट प्रोसीड्स फॉर द अपकमिंग डेज, वी कैन एक्चुअली सी द लेवल ऑफ 34,000 एज वेल ऑन द स्क्रीन इन द बैंक निफ्टी एज वेल, ठीक है. तो यहाँ पे एक सिंपल सा एनालिसिस मैं इसमें भी बता रहा हूँ, ठीक है. बैंक निफ्टी में भी अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम चार्ट चेक करोगे, ठीक है, तो गाइज यहाँ पे एक्चुअली एंड में BTST एक्शन हुआ है. तो मार्केट अगर बैंक निफ्टी करीबन कल 35,500 के आसपास जाके एक रेजिस्टेंस लेता, वहाँ से गिरेगा ना, तो बहुत अच्छे इसके चांसेस आएंगे. और जैसे ही इसका ये वाला स्विंग गाइज ये कटेगा ना, तो यहाँ पे आराम से लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं. लाइक यही वाला 35,000 पे या तो सपोर्ट लेगा, या फिर जैसे इसके नीचे जाएगा, मतलब हो क्या सकता है आपको मैं सिंपल साइकोलॉजी बताता हूँ, एक बार नीचे जाएगा, वहाँ पर सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जाएगा. बट अगेन यहाँ पे यही चीज़ जो हुई है ना, लाइक अगेन यहाँ से फॉल हुआ था, ऊपर गया, बट अगेन उसके बाद फिर से नीचे आ गया. तो यहाँ पे भी कल मार्केट को अगर नीचे है ना, तो इट विल बी मेकिंग अ लोअर लो फॉर्मेशन, ठीक है. तो यहाँ पे अगर 35,000 के आसपास करीबन से मतलब मार्केट अगर कल गैप ओपन होता है, यहाँ से अगर नीचे गिरेगा, ठीक है, 35,000 के आसपास जाके एक बार सपोर्ट ले सकता, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे गिरेगा, ठीक है. एक बार में 35,000 को क्रॉस नहीं करने वाला, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट उसको सेलर से बायर्स की तरफ से मिलेगा, ठीक है. रेजिस्टेंस विल बी देयर ऑफ कोर्स बाय द बायर्स, ठीक है. तो यहाँ पे इसको एक बार अच्छा खासा डिफेंडिंग मिल जाएगा, ठीक है, लेवल के ऊपर. बट अल्टीमेटली भैया मैं बार बार बोल रहा हूँ, 35,000 का लेवल जैसे ही ब्रीच होगा ना भैया, तो उसके नीचे लाइक आराम से गिरेगा 400-500 या 600 पॉइंट भी, ठीक है, क्योंकि इसके पास इट हैज़ नॉट एनी इनफ रूम, राइट, ठीक है.
तो यहाँ पे सिंपल सा एनालिसिस है बैंक निफ्टी का भी, ठीक है। अगले हफ्ते के लिए बैंक निफ्टी आई एम गोइंग टू बी बीरिश गाइस, प्रोवाइड द फैक्ट कि अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में 35,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाती है बैंक निफ्टी में, और अगर 15,700 के ऊपर अगर निफ्टी में क्लोजिंग आ जाती है, तब अदर सीन रहेगा, ठीक है, जिसकी आशंका मेरे को कम लग रही है इस अगले हफ्ते में, ठीक है गाइस। कमिंग बैक टू द पॉइंट गाइस, नेक्स्ट स्टॉक फॉर इंट्राडे कैन बी अ गुड स्टॉक, दैट इज गाइस जस्ट डायल। तो अगर जस्ट डायल आप देखोगे कि यहाँ पे अगर इसका इस एरियाज के ऊपर इसका हाई अगर काटता है अपना, इसका हाई है 965 गाइस, तो मंडे को अगर ये अपने हाई के ऊपर जाता है तो इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, एंड बिलीव मी इट कैन इजीली टच 1000 एज वेल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इतने दिनों से हॉल्ट कर रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया के पास। एक सिंपल सा साइकोलॉजिकल फैक्टर समझ लो, कोई भी स्टॉक अगर रेजिस्टेंस एरिया पे पास जाके उसको होल्ड कर रहा है ना काफ़ी दिनों से वहाँ पे, तो उसमें ना एक बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा फिर, ठीक है, आने वाले दिनों में। यही रीज़न था कि मैंने बहुत सारे स्टॉक्स आपको पास्ट में भी बताए हुए हैं, एंड अगेन आप यहाँ पे भी फिर से इसमें एक्यूमुलेशन जोन चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी बाइंग आपकी होगी अबव 965, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको 965 या 970 के बीच में मोमेंटम दिखता है तो यहाँ पे आप इजीली इसको बाई कर सकते हो फॉर द लेवल ऑफ लाइक से 10, 20, 30 पॉइंट से आपको इसमें इजीली मिल जाएंगे गैस, अप टिल 980, 990, 1000 एज वेल, ठीक है। तो बैंक जस्ट डायल इज गोइंग टू बी द इंपॉर्टेंट स्टॉक फॉर इंट्राडे टुमारो ऑनवर्ड्स गाइस, ठीक है। जस्ट डायल के बाद गैस मैराथन, आप लोगों को तो पता ही है, हम लोगों ने इस पेनी स्टॉक की बात की थी ऑफ कोर्स, फ्रॉम द एरियाज ऑफ ऑलमोस्ट 57 के एरियाज से आपको मैंने बोला था, और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी आ भी चुका हुआ है गाइस, 57 से 67 गाइस फॉर अ स्टॉक ऑफ जस्ट 50 रुपीज, इफ यू आर गेटिंग 10 रुपीज राइट, दैट इज अ वंडरफुल जॉब, ठीक है। यहाँ से अगर आप चेक करोगे हमारा रिस्क कितना ही था भैया, 5% का, और यहाँ से अपसाइड की रैली ऑलमोस्ट 17-18%, 20% ऑलमोस्ट आ ही चुकी है, ठीक है। तो गैस मैराथन इज स्टिल अ होल्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एग्जिट नहीं करने वाला, मैं ऑलरेडी आपको बोल के गया हूँ, मैराथन आई विल बी होल्डिंग फॉर द नेक्स्ट लेवल्स ऑफ 80, ठीक है। अभी जिन लोगों ने बाय नहीं किया हुआ है, जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है, अभी बाय नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे स्टॉक्स का सिंपल सा तरीका है, जिस लेवल पे मैंने बोला है वहीं पे बाय करना है, क्योंकि वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ईजिली और बहुत ही फेवरेबल होने वाला है आपका, ठीक है। अगर वहाँ पे बाय नहीं किया, वहाँ पे तुम भूल गए हो, तो भैया वहाँ पे फिर और कहीं पे कुछ पंगे नहीं लेने, ठीक है। कांसा नैरोलैक, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने हमारी लाइक बहुत ही बैंड बजा के रखी हुई है, ठीक है, प्राण नहीं निकल रहे इसके, बट अगेन ये भी एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है। मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, इस स्टॉक को तुम सिर्फ सीएनसी में होल्डिंग में लेकर रखो, क्योंकि जिस दिन भी इसकी लेवल की क्लोजिंग 600 के ऊपर आ जाएगी, तुम लोगों से इसकी रैली संभाले नहीं संभलेगी भैया, ये बहुत ऊपर जाने वाला है, 700, 800, 900 के लेवल आपको दिखा देगा आने वाले टाइम में, तो इसको होल्ड करके रख लो विद स्टॉप लॉस ऑफ 550, ठीक है। या अगर किसी को सेफ में खेलना है तो इसका 500 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा कर रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। बहुत इसमें अच्छे लेवल आ जाएंगे, एंड यू विल बी सीइंग इट आउट, डोंट वरी अबाउट, ठीक है। विद इन दिस ईयर आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट 650 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देगा विद इन दिस ईयर, ठीक है। बाकी गाइस M&M आपको पता ही है, M&M की भी हमने बात करती थी, M&M फाइनेंस की मैं बात करूँ, नॉट दी ऑटो सेक्टर M&M, तो यहाँ पे कहीं पे हमने बात की थी जब ये बुलिश ग्रीन कैंडल आया था, तो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे इसमें एक्यूमुलेशन जोन भी आ जाएगी, यहाँ पे जिसने बाइंग नहीं की स्टॉक की बाइंग कर लो सीएनसी में, क्योंकि इसके अपसाइड के पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, और इसका मिनिमम टारगेट गाइस मैं 200 रुपये का लगा के चलने वाला हूँ, जिसने नहीं लिया अभी स्टॉक अभी भी ले सकते हो, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ऑफ कोर्स, ठीक है, बट अगेन अगर किसी को काम करना है सीएनसी होल्डिंग में ही इसमें काम करना है, अभी इसमें ऑप्शंस में काम नहीं करने का, क्योंकि जो ऑप्शंस का काम करने का था उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे आ गया हुआ है, हमने इसकी 160 की सीई ऑलरेडी ली थी कहीं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके बहुत अच्छे प्रॉफिट आ गए हुए हैं मेरे ख्याल से, सम ऑफ माई स्टूडेंट्स एक्चुअली शोन मी प्रॉफिट्स ऑफ नियर बाय 18 to 20,000 पर लॉट, ठीक है, डिपेंड करता है कितने लॉट में आपने काम किया था, ठीक है। ये भी हो गया, उसके बाद M&M फाइनेंस हो गया भैया, ये तो ओके। ITC गाइज, ITC का चार्ट यार अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ये है ना थोड़ा सा डाइसी हो रहा है, अगर इसको मैं बोलूँगा अगर मार्केट में कल फॉल आने वाली सिचुएशन होती है, ठीक है, वैसे तो ये कल गैप अप ओपनिंग होने वाली है, और गैप अप ओपनिंग होने के साथ यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ना 1 डे के ऊपर एक बहुत बड़ा गैप है, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ वेरी क्रिटिकल जोन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है ना इस एरियाज के अंदर, तो यहाँ पे इसको सेल कर सकते हो, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि अगर मार्केट मतलब पूरे अगले हफ्ते में नेगेटिव सेंटीमेंट में रहता है। बट अगेन इस स्टॉक को भैया अगर आपको सीएनसी होल्डिंग में लेना है तो आपको सिर्फ इन द लेवल्स ऑफ 200 to 205 के अंदर ही लेने, इसके अलावा कहीं नहीं लेना, ठीक है। इसके मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूँ, विद इन 200 to 205, ठीक है, इसी लेवल्स के अंदर आपको लेना है, इसको बाइंग करनी है सीएनसी के अंदर, ठीक है, और बाय करके इसको भूल जाओ, बिकॉज मतलब इसका पता नहीं अभी कब तक ये मतलब साइडवेज में रहेगा, बट अल्टीमेटली इसका भी टाइम थोड़ा लगेगा, ठीक है, साइडवेज में अभी इसको मौत पड़ेगी, ठीक है, टाइम इसकी गुंजाइश पड़ी हुई है, बट ये ऊपर जाएगा। एंड अगेन इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स गाइस आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी गोइंग नियर बाय 250-300 एरियाज, ठीक है, इजीली चला जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम लेगा ये ITC। मैं बार बार बोल रहा हूँ 200 से 205 के बीच में ही इसको लेना है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे गाइस, इसके 5 मिनट का आखिरी कैंडल, राइट, दैट इज अ वेरी ग्रेट बुलिश साइन, ठीक है। तो मैं एक ना ये चीज़ें पे साइकोलॉजिकल आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट
इज ऑलवेज ओपन बाय न्यूबीज, ठीक है। जो लोग आपके मेरे जैसे लाइक छोटे लोग होते हैं ना रिटेलर्स, तो जिनके 100-200 रुपए से मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो उनके मार्केट ओपनिंग होने से मार्केट को प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो FIIs है, DIIs विच आर हैविंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट गाइज, तो क्लोजिंग ना वो लोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज क्लोज्ड बाय दी स्मार्ट प्लेयर, कि भैया उसको मार्केट को कहाँ लेके जाना है ना वो डायरेक्शन देता है। सारा दिन मार्केट में कोई भी चीज़ हो तो क्लोजिंग के आवर्स को कभी भी मिस मत किया करो गाइस, इसलिए मैं बोलता होता हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग से। तो ये स्टॉक ने सिर्फ 5 मिनट में जो रैली दी, इसका सिंपल सा फैक्टर है कि भैया ये BTST एक्शन करने वाला है, ठीक है। और अगर ये कल 2012 के आसपास जाके नेगेटिव कैंडल या 2013 या 15 के बीच में इसमें कहीं पे भी नेगेटिव कैंडल बनता ना, तो यहाँ पे इसमें अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिल जाएगा। बट अगेन ये BTST एक्शन है, जो बंदे यहाँ पे बाय करके गए होंगे 209 208 के आसपास, तो भैया अगर मार्केट में बहुत बड़ा बुलिश सेंटीमेंट आता है कल, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देगी, तो यहाँ पे बाय नहीं करना अभी, ठीक है, बाय मत करना, सेलिंग के लिए तैयार हो। सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आपको 215 से लेकर 212 के बीच में कहीं पे भी मिल सकती हैं, ठीक है। और बाइंग जोन इसका 200 से लेकर 205 के बीच में, दैट इज ऑल फॉर ITC। टाटा स्टील गाइज, आपको मैं अभी भी बोल रहा हूँ, टाटा स्टील इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, ओके, हम इसकी बात बहुत दिनों से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अभी भी मैंने लाइक 1100 के कॉल को बाय करके रखा हुआ है, इट इज स्टिल एट होल्ड, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो नियर बाय 1200 विद इन दिस मंथ, ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाता है अल्टीमेटली। बट अगेन इसको CNC में करके सही नहीं लेना, तो CNC में भी आराम से इसमें ले सकते हो, ठीक है। टाटा स्टील का छोटा भाई टाटा केमिकल गाइस, इसकी हमने बात की थी पिछले महीने में, ठीक है, यहाँ पे। और अगर आपको याद होगा भैया, तो मैं आपको यहाँ पे बोला था 700 का CE लेने में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बोला था कि जिस दिन इसकी रेंज ब्रेकआउट होगा ना, वहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा। और यहाँ पे देखोगे पिछले 3 दिनों से लगातार इसमें बाइंग साइड पे मोमेंटम आ रहा है। और अगेन इट इज एक्टिंग इट इज ऑलमोस्ट रीचिंग एट इट्स क्रिटिकल रेजिस्टेंस गाइस। तो यहाँ पे अगर जिसने अभी तक यहाँ पे कॉल को ऑप्शन को होल्ड करके रखा हुआ है, तो भैया तो कल पक्का यहाँ पे निकाल देना, इसको होल्ड मत करना। बाकी जिन लोगों को अच्छे खासे पैसे आ रहे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता देना एक बार मेरे को लिख के कि कितना पैसा कमाया है, ठीक है। एनीवेज गाइज, यहाँ पे भी अगेन इफ यू विल आस्क मी, लाइक टेलीग्राम ग्रुप में हमने बात की थी करीबन व्हेन द स्टॉक वाज ऑलमोस्ट, यहाँ पे देख रहे होगे, तो 28.25 के आसपास इसकी बात की थी जून के महीने के स्टार्ट होने से पहले एक दिन, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसकी प्राइस चेक करोगे तो नियर बाय 50 के ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हुई है, ठीक है। सो गाइज यू कैन सी दिस थिंग, राइट, यहाँ पे 28 के आसपास हमने बाइंग की थी, 25 पे मैंने खुद की लॉट ली थी, तो यहाँ पे 48-50 का ऑलमोस्ट टारगेट आ गया भैया, डबल हो गया आपका मनी लाइक विद इन स्पैन ऑफ 1 वीक, राइट। तो और क्या बच्चे की जान लोगे क्या, बस करो, ठीक है, इतना ही पैसे में काम होता है ऑप्शंस में, ठीक है। तो टाटा केमिकल हो गया भैया। एस्कॉर्ट्स आप लोगों को याद होगा, मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा था ये रेंज में थोड़ा सा तड़पाएगा, ठीक है। यही चीज़ अभी कांसा ही नैरोलैक भी कर रहा है, ठीक है। तो वो पता नहीं कब तक तड़ पाएगा भैया, बट जिस दिन उसकी रैली अपसाइड की स्टार्ट होगी ना, तो वो संभाले नहीं संभलेगी। अभी यहाँ पे जिस बंदों ने किया हुआ है इसमें, तो यहाँ पे अगेन मंडे को मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मार्केट नेगेटिव सेंटीमेंट में जाएगा तो इसका एक्चुअली ना ये ब्रेकआउट अगर देखोगे तो यहाँ से ये पूरी की पूरी रेंज के ऊपर इसने ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल ने। तो यहाँ पे अभी एक बार इस एरिया पे जाकर इसका डिसाइडिंग फैक्टर आएगा, ठीक है। अगर मेरे से पूछोगे तो दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, तो इस एरिया को एक बार ये टेस्ट कर सकता है बिफोर टेकिंग द अपवर्ड रैली। 1180 से लेके 1190 गाइज, दिस इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर एस्कॉर्ट्स की इसको यहाँ पे नीचे रैली लेके फिर से ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। तो अगर जिस बंदे ने यहाँ पे रैली मिस कर दी है ये वाली, ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने 1200 रुपये का कॉल मेरे कहने पे लिया था पहले जब मैंने बोला था, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो भैया। मैं पहले भी बोल गया था पिछले वीडियोस में अपने, और जिन्होंने अभी भी नहीं किया मंडे को पक्का कर लेना, क्योंकि ये स्टॉक नीचे गिरेगा ऑफकोर्स, ठीक है। मार्केट में बोल रहा हूँ बार बार, थोड़ा सा स्तर को जो 90 सेंटीमेंट में जाने वाला है। तो यहाँ पे एक बार इसका फैक्टर चेक कर लेंगे 1200 के आसपास, 1180 और 1190 के बीच में क्या गोल खिला रहा है, उसके बेसिस के ऊपर ही मैं आपको बताऊंगा कि इसको अभी होल्ड करना है कि नहीं करना, ठीक है। दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऑफ कोर्स विल बी बाइंग, बट अगेन मैं हर बार बोलता हूँ कि आपको क्या लगता है उससे मार्केट को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मार्केट अपने हिसाब से चलती है, उसके प्राइस सेक्शन और उसके सेंटिमेंट और उसके साइकोलॉजी के साथ चलती है, ठीक है। आप मार्केट को जब तक उस एरियाज में रिस्पेक्ट करोगे, तीनों के तीनों एरियाज में आप पैसे कमाओगे। जिस दिन आपका ईगो मार्केट के काम करने के तरीके से थोड़ा सा बड़ा हो गया भैया, मार्केट थप्पड़ मार के आपके ईगो की चांदी कर देगी, मतलब मार्केट की चांदी होगी, आपके तो चलो घुंघरू बच जाएंगे। एनीवेज, तो इंडस टावर गाइस अगेन ये एक और स्टॉक था, 240 का CE हमने लिया था इसका, ठीक है। इसमें भी अगर आप चेक करोगे तो बहुत अच्छा मोमेंटम में आया है, 240 250 के एरियाज आ गए। तो इंडस टावर में भी ऑलमोस्ट आई गेस नियर बाय 2400 का इसका लॉट साइज है। तो यहाँ पे हमने जहाँ पे बाई की थी उस लेवल से ऑलमोस्ट गाइस इसमें इजीली 8 to 10,000 रुपीज़ के प्रॉफिट हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पे भी मैं सभी को सलाह दूंगा कि भैया जिन्होंने लिया हुआ है तो प्रॉफिट में इसको निकाल दो, ठीक है, क्योंकि इसका भी अगेन ये यहाँ पे और अभी बुलिश हो रहा है, ठीक है। मैं सीधी सी बात बोलूँगा, बट अगेन ऑप्शन में भैया काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। अगर किसी में दम है तो या तो इसको पूरे जून के महीने के लिए होल्ड करना, ठीक है, विद स्टॉप लॉस अभी जो कॉस्ट टू कॉस्ट है आपका
उसको कभी भी नज़रअंदाज मत करना, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस नहीं लेने का, बट अगर इसमें कहीं पे किसी को प्रॉफिट हो रहा है, अगर किसी का निकलने का मन कर रहा है तो अभी निकल जाना, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 250 से लेके 253, 4, 5 के बीच में इसको रेजिस्टेंस मिलने वाला तगड़ा। वहाँ पे जाके अगर इसको निकलना ना तो यहाँ से एक ऐसा कैंडल बनाना ही पड़ेगा, बहुत बड़ा कैंडल बनाना पड़ेगा, तभी ये रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। अदरवाइज ये फिर से यहाँ पे उलझनों में फंस जाएगा और यहाँ पे फिर से ये रेजिस्टेंस में आ जाएगा और रेंज बाउंड चला जाएगा। आपके ऑप्शन का पैसा हो जाएगा मिट्टी, ठीक है। जो पैसा अभी कमा रहे हो वो भी नंगा हो जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे इसको प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है। अदरवाइज आपकी मर्जी है। IRB गाइस, तो ये एक ऐसा स्टॉक है गाइस जिसके ऊपर मैं अभी बुलिश हूँ, ठीक है, फॉर द कमिंग नेक्स्ट टू 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। जिस बंदे को इन्वेस्टमेंट करनी है और जो लोग मेरे को हमेशा पूछते रहते हैं कि सामरिया आई वांट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट फॉर द लॉन्ग टाइम रन, तो भैया मेरे काम करने का सिंपल सा एक ही रूल है, जो भी स्टॉक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको हमेशा, ठीक है, अगर मेरे मुंह से कोई भी स्टॉक सुन रहे हो कि भैया इसमें पैसा लगा लो CNC के लिए, तो मिनिमम 5 साल के लिए लगाना। उससे पहले अगर किसी ने उस स्टॉक में से पैसे निकाल ले तो तुम लोगों की हड्डियाँ कंकाल बना के बायोलॉजी की लैब में किसी स्कूल में हम रख देंगे, ठीक है, ताकि बच्चे तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है। एनीवेज मेरा सिंपल सा रूल है भैया, अगर मेरे रूल के साथ हिसाब से काम करोगे तो भैया पैसा तभी मिलेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बिकॉज मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बड़े होते हैं। अगर तुम मेरे पुरानी वीडियोस देखोगे 7 PM सीरीज में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके तुम वहाँ पे देखना भैया 1:5 से लेकर 1:50 तक के मेरे रिस्क टू रिवॉर्ड मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, काम करना करो, नहीं तो नो प्रॉब्लम। वी गार्ड गाइस, तो यहाँ पे ना इसका पोटेंशियल बाय आने वाला है। यहाँ पे एक्चुअली ये अभी जो हमने एस्कॉर्ट्स की बात की है ना, वही सेम चीज़ इसमें भी होने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे भैया तो ये इसका जो रेंज था इसने यहाँ से ब्रेक किया था, ठीक है, करीबन 250-255 के एरियाज में से इसने इस रेंज को ब्रेकआउट किया था, ठीक है। अभी यहाँ पे इस रेंज को टेस्ट करने दोबारा आ रहा है, ठीक है। इसको तुम इंट्राडे के लिए कल सेल कर सकते हो इफ द स्टॉक गोज बिलो दिस एरिया, ठीक है। 258 के नीचे अगर जाएगा यहाँ पे इजीली आपको 3-4 रुपये या 5 रुपये का प्रॉफिट इंट्राडे में मिल जाएगा, ठीक है। बट अल्टीमेटली इसको अगर आपको बाय करना है तो 250 से लेकर 252 के बीच में कहीं पे भी इसमें पैसा डाल देना, क्योंकि ये स्टॉक आपका पैसा 300 या 400 के ऊपर इसको लेके जाएगा, ठीक है। इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट्स मैं बोल रहा हूँ मिनिमम, ठीक है, 300 मिनिमम आ जाएगा और 400 और 500 के भी टारगेट्स में पेंडिंग रहेंगे, ठीक है। लॉन्ग टाइम होल्डिंग की बात करूँ 5 साल, ठीक है। वी गार्ड बहुत अच्छी कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे आप जब भी देखोगे इसमें रेंज ब्रेकआउट जब भी हुआ है भैया बहुत खतरनाक हुआ है। इसका मंथली टाइम फ्रेम अगर आप एक बार चेक कर लोगे तो आपको दिखा देता हूँ। अभी ये क्या हुआ, हाँ ओके, कैन यू सी दिस थिंग गाइस। यहाँ पे एक्चुअली इसका कंसोलिडेशन नहीं रहा था, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया स्टॉक, उसके बाद यहाँ पे फिर से इसने दोबारा रेंज दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे फिर से इसने ये ब्रेकआउट दिया था, एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर से एक बार पैटर्न ऊपर गया, तो रेजिस्टेंस को इसने एक बार टेस्ट कर लिया, ठीक है, मतलब अभी टेस्टिंग के लिए आ रहा है। तो यहाँ से जब फिर से ऊपर जाएगा तो ऑलमोस्ट भैया मिनिमम 400 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट अगेन सेफ जोन जिसको एग्जिट करना है 350 to 400 के बीच में अपने कुछ प्रॉफिट्स को एग्जिट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, इसका भी वी गार्ड का भी काम हो गया, ठीक है। इसको बाय कर लेना अच्छे से, मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टॉक है भारतीय एयरटेल, ऑल टाइम गुड स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही पोटेंशियल गुड एरियाज ऑफ बाइंग इज कमिंग ऑफ कोर्स, तो जिसको काम करना है यहाँ पे ऐड कर लो अपने पोर्टफोलियो में फॉर द लेवल्स ऑफ 600 गाइस, इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है 500 का, इससे कम नहीं लेना है स्टॉप लॉस, ठीक है। 32 रुपये का स्टॉप लॉस और यहाँ से ऊपर 600 रुपये की रैली है भैया, तुम खुद कैलकुलेट कर लो। रिस्क टू रिवॉर्ड इज एक्चुअली मोर देन 1:1। बाकी तुम्हारे ऊपर है। CNC में बात करो यहाँ पे नो फ्यूचर्स, नो ऑप्शंस, नो नथिंग, ठीक है। फ्यूचर ले सकते हो इसका अगस्त के महीने का, उसके अलावा कोई और नहीं लेना है, ठीक है। 2 महीने तक आराम से उसको होल्ड करके रखो, आराम से पैसा बनेगा, डोंट वरी। वेदांता गाइस बहुत अच्छा स्टॉक है, मैं कहीं पे आपको यहाँ पे बोल के गया था, जब ये बिरिश कैंडल था ना, रेड वाला कैंडल जून के महीने का, उस टाइम पे बोल के गया था इसको छोड़ना मत, कि यहाँ पे गंद डालेगा भी, सिर्फ धोखा दे रहा है, और यहाँ से बुलिश मोमेंटम इसका साइड में कंटिन्यू होने वाला है, ठीक है। तो अभी जिन लोगों ने नहीं लिया है तो एक बार इसके पुल बैक की वेट कर लेना, नियर बाय 274 के आसपास ही आ जाएगा, 274 275 के पास, तो वहाँ पे इसको बाई कर सकते हो विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 264 का, सिर्फ 10 रुपये का स्टॉप लॉस है। और इसका अपसाइड पोटेंशियल जैसे ही 300 रुपये के ऊपर जाएगा भैया, इसकी नेक्स्ट 320 325 के एरियाज आ जाएंगे इसमें भी स्टॉक में स्क्रीन के ऊपर। बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, ये बहुत ही सदाबहार स्टॉक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं इसमें। जिंदल स्टील सेक्टर में जिस बंदे ने रैली मिस की है, जिसने सेल नहीं लिया, जिसने टाटा स्टील नहीं लिया, जिसने जिंदल नहीं लिया, जिसने JSW स्टील नहीं लिया, भैया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिंदल स्टील में, ठीक है, इसको ले लो अगर लेना है तो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। बाकी यहाँ पे अगेन लॉन्ग टाइम के लिए मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ये डबल करके देगा पैसा, 398 400 रुपये के ऊपर है, तो 800 रुपये के इसके टारगेट इजीली आ जाएंगे, ठीक है। जिसको काम करना है कर लो, इसमें स्टॉप लॉस आपका यही इसी के नीचे लगा लो, 370 के आसपास स्टॉप लॉस लगा लो, 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, और भैया रैली बहुत ऊपर है। बाकी तुम्हारा काम करना है करो, नहीं करना है तुम्हारी मर्जी। सिम्फनी भैया, दिस इज द स्टॉक ऑफ लाइक ऑफ द ईयर आई वुड सजेस्ट यू, ठीक है, नॉट फॉर द मंथ, बिकॉज आई डोंट नो
हाउ मच टाइम इट विल बी कंसोलिडेटिंग मोर, बट यहाँ पे भैया इसका टाइम ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से पूरा होने वाला है, ठीक है, इस महीने जून में, नहीं तो फिर जुलाई के महीने में ये यहाँ से अपनी उड़ी जब मारेगा भैया 1500 का लेवल काट देगा, ठीक है। और इसमें लॉन्ग टाइम होल्डिंग की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, जिस बंदे ने धनी में पैसा नहीं लगाया मेरे कहने पे और जो पछता रहे हैं वो सिम्फनी में पैसा लगा लेना, यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा बनने वाला है, इसको हल्के में मत लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। किसी को भी अभी तक जितने भी स्टॉक्स बोले ना CNC में, किसी में भी पैसा मत लगाओ, सिर्फ इसमें लगा लोगे तब भी बहुत भर भर के कमाने वाले हो। यहाँ पे अगेन स्टॉप लॉस नहीं देने वाला हूँ इसमें, क्यों? क्योंकि भैया ये फ्लक्चुएट ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा, ठीक है। अगर दे भी दूंगा तो तुम्हारा स्टॉप लॉस कट जाएगा, फिर तुम रोगे, ठीक है, उससे फायदा नहीं हो कोई। बट अगेन दिस इज अ गुड स्टॉक, ठीक है। इसमें अगर मेरे से पूछोगे एक्चुअल स्टॉप लॉस तो भैया 900 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने को मिलेगा, बट अगेन दैट विल नॉट बी गुड अकॉर्डिंग टू द रिस्क टू रिवॉर्ड, आई वुड नॉट सजेस्ट यू फेवरेबली। बट इसमें स्टॉप लॉस मत लगाओ, मेरे कहने पे सिर्फ एक चीज़ कर लो, ठीक है, सिर्फ यही स्टॉक की बात कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं किसी और स्टॉक में ऐसे नहीं बोल रहा कि स्टॉप लॉस मत लगाओ, ठीक है। और यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल इसका बहुत ज़्यादा है, इसको होल्डिंग के लिए लेना कम से कम 5 साल, उससे पहले निकालोगे तो तुम्हें पता तुम्हारी हड्डियों के साथ क्या होगा, ठीक है। बायोलॉजी की स्कूल की किसी लैब में पढ़े मिलोगे करके ठीक है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट स्टॉक ज़ाइडस वेलनेस। हाँ, मैं इस स्टॉक की बात करीबन यहाँ से कर रहा हूँ पिछले 3 दिन से, जब ये बीरिश कैनल्स बना रहा था, मेरे को था, मैं बोल रहा था आपको कि भैया ये ना जून के महीने में कुछ ना कुछ तिगड़म कर देगा, और इसने कंफर्मेशन कर दी है एक्चुअली, ठीक है। ज़ाइडस को तुम एक्चुअली यहाँ पे इसका इंट्राडे भी कर सकते हो। कल इसका अगर 2110 के ऊपर इसकी अगर प्राइस निकलती है भैया, तो इसमें इजीली तुम लाइक 15-20 रुपये इजीली इंट्राडे में भी कमा सकते हो, इंट्राडे में, ठीक है। जिसको काम करना है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। 2110 के ऊपर जैसे स्टॉक जाएगा अच्छा खासा मोमेंटम तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे स्टॉक में क्विकनेस चाहिए होगी, बिकॉज ये बहुत जल्दी मोमेंटम करता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लेके बैठे मत रहना, यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल जाना, ठीक है। और अगेन दिस इज अ गुड स्टॉक फॉर द होल्डिंग पर्पज, जिसको CNC में लेना है ये स्टॉक को ले सकते हो। 3000 के आसपास स्टॉक चल रहा है, आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो नियर बाय लाइक, नहीं 3000 2096 है ना, 2100 रुपये के अभी प्राइस चल रहा है, तो हाँ 3000 के ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें टारगेट्स विद इन कमिंग सम टाइम। ऑफ कोर्स टाइम पता नहीं है यार कितना लगेगा, बट अगेन इसमें अच्छे खासे टारगेट आ जाएंगे, ठीक है। 3000 के टारगेट से एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इसमें। नेक्स्ट गाइस धनी, तुम लोगों को तो पता ही है यार, धनी में क्या ही बोलूँ मैं, जब स्टॉक बार बार नीचे गिर रहा था, हम लोगों ने एकदम इस लेवल पे 165 से 170 पे भी एटलीस्ट मैं बोला था तुम लोगों को, और एक दिन में स्टॉक ने यहाँ पे देखो 170 से लेके 186, मतलब रोज अपर सर्किट लगे। अगर तुम्हें मैं 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिखा दो तो भैया स्टॉक मिलने वाला नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है अपर सर्किट, फिर से अपर सर्किट, अब यहाँ पे रैली देखोगे ना आंखें पड़ जाएंगी भैया, ये ऊपर बहुत जाने वाला है। इसका मिनिमम टारगेट 300 का लगा के चल रहा हूँ, बट अगेन ये स्टॉक का मैं एक भी स्टॉक निकालने नहीं वाला हूँ, ठीक है बाकी तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो आज के लिए बहुत सारी मस्ती होगी, बहुत सारे स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए। इंट्राडे के लिए भी मैंने तुम लोगों को स्टॉक्स बता दिए, ज़ाइडस वेलनेस हो गया, और एक और स्टॉक था जो कि मैं भूल चुका हूँ अभी, ठीक है। एनीवेज तुम लोगों को स्टॉक्स पता लगे, इन्वेस्टिंग के स्टॉक्स पता लगे, IRB स्टॉक है, धनी स्टॉक है, उसके बाद ये एक और स्टॉक सिम्फनी मैंने बताया था, इसको किडनी बेच के घर का सब कुछ सामान बेच के ले लो ये पैसे बना के दे देगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो बाकी तुम्हारी मर्जी है, या तुम्हें काम करना है कि नहीं करना है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है भैया, नीचे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट करके बताओ कि तुम मंडे को कौन सा वाला स्टॉक लेने वाले हो, ठीक है। चाहे इंट्राडे के लिए, चाहे CNC के लिए, कमेंट करके बताओ एक बार गाइस। साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर गाइस, मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेडिंग करने से पहले आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लॉस करके आए हुए हैं मेरे पास, ठीक है। बट मैं सीधी सी बात बोलता हूँ भैया कि मैं लेकिन चांदी का जिन नहीं हो जिसको घिसोगे वहाँ से जिन प्रकट होगा, हेलो मेरे यहाँ का क्या आया होगा मैं आपके लिए, मैं भैया वो काम नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बस एक स्टडी प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट फ्रॉम अ CA बैकग्राउंड, आई एम नॉट फ्रॉम MBA बैकग्राउंड, बट अगेन आई एम अ सिविल इंजीनियर हु हैज़ एक्चुअली टेकन दिस स्टडी वेरी सीरियसली एंड हु हैज़ मेड अ करियर इनटू दिस गाइस। तो अगर तुम लोगों को पैसा कमाना तो यहाँ पे बहुत इजीली तुम कर सकते हो, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि तुम्हारी भूख कितनी ज़्यादा है, हाउ हंग्री यू आर, ठीक है। अगर तुम लोगों को सीखना है, यू कैन एक्चुअली एनरोल माय नेक्स्ट मेंटरशिप प्रोग्राम, द बैच इज गोइंग टू बी स्टार्टिंग 7th जून, ठीक है। अगर किसी को सीखना है दे कैन कॉन्टैक्ट मी, दैट इज bit.ly/samaraw guys। थैंक यू सो मच, फाइनली गोइंग, बाय बाय।